जहाँ सिद्ध पुरुषों के चरण पड़ते हैं वहाँ कलश भी पुण्य से भर उठते हैं, और जहाँ भव्यता विराजमान हो वहाँ धर्म की गंगा स्वतः ही प्रवाहित होती है। ऐसा ही दिव्य दृश्य साक्षात हुआ 13 जुलाई 2025 को, जब मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी उज्जैन स्थित लक्ष्मी नगर के विशुद्ध देशना मंडप में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 विनियोग सागर जी महाराज के विशुद्ध वर्षा योग 2025 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुदेवों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली परिवारों ने भक्तिभाव से पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर अपने कर्मों की निर्जरा की। श्रीफल भेंट करने के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों का पगड़ी माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ। स्वागत सम्मान के उपरांत महिला मंडल की सदस्यों ने गीत एवं भक्ति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा। मैं आँखों के से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के बाद जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी रचनात्मक कविताएं समर्पित की तथा अपने हृदयगत भावों को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया। अभिभूत हूँ, मन में प्रफुल्लित भाव है। पूज्य गुरु भगवान के 2000 चातुर्मास के समय अपूर्व भैया जी के रूप में संपर्क हुआ। अपूर्व भैया जी की चपलता, चतुरता और जो ज्ञान, उस समय जो पूरी व्यवस्थाओं पे ब्रह्मचारी रहने के बाद भी संघ में पूरा हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ तय करते थे, पर अपूर्व भैया जी आके 1 मिनट में सब बदलवा देने की ताकत रखते थे।
ऐसे सुयोग्य शिष्य जिनकी मुनि दीक्षा आचार्य गुरु भगवान के पावन सानिध्य में संपन्न हुई और बहुत कम समय में उनके परम प्रभावक इन शिष्य ने पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का परचम फहरा दिया। जो एक बार इनके चरणों से जुड़ जाता है, इनकी दृष्टि से दृष्टि मिल जाती है, वो इनका होके रह जाता है। हम जब कल गुरु भगवंत के पास यह मंगल कलश लेकर प्रदीप झांझरी जी, में संजय दादा और सत्येंद्र जी, 4 लोग पथरिया पहुंचे। गुरु भगवंत का कल मंगल कलश की स्थापना थी, उस कार्यक्रम का भी हमने लाभ लिया और गुरुदेव के समक्ष मंगल कलश रखते हुए भावना भाई उज्जैन का चातुर्मास पूरा मंगलमय और खुशगवारी के साथ संपन्न हो। आप जानते हैं गुरुदेव ने क्या शब्द बोले? ये उज्जैन है, उज्जैन के भक्तों पे मुझे पूरा भरोसा है। तुम आराध्य सागर जी का चातुर्मास करा सकते हो, तुम सुप्रभ सागर जी का चातुर्मास करा सकते हो, तो प्रसन्न मना मुनि प्रणुत सागर जी के चातुर्मास में क्या दिक्कत? 3 कमनो कोड़ी मुनिराज सब वंदामी है, सबको वंदना करते हैं। आनंदमयी मुस्कान है। मुझे लगता है मेरे इन शब्दों से आप सब भी सहमत होंगे। यदि आप सब सहमत हों तो जरूर एक बार अनुमोदना करें कि जग से न्यारी जिनकी आनंदमयी मुस्कान है और आशीर्वाद जो इनका मिल जाए, आशीर्वाद जो इनका मिल जाए, हर मुश्किल आसान है। मेरे गुरु विशुद्ध की प्रतिमूर्ति से दिखते हैं, मेरे गुरु विशुद्ध की प्रतिमूर्ति से दिखते हैं, और संत कैसे कहूँ मैं इनको, मेरे तो ये भगवान हैं, मेरे तो ये भगवान हैं। उज्जैन का पुण्य उदय हुआ है और उज्जैन में भी महावीर नगर, लक्ष्मी नगर, महावीर मंदिर, लक्ष्मी नगर, आदिनाथ और शांतिनाथ, तीनों ही मंदिर का पुण्य जागृत हुआ है। जो हमारे बीच प्रसन्न मना मुनि प्रणुत सागर जी महाराज का चतुर्मास संपन्न होने जा रहा है। बहुत ही बड़ी बात है, 50 साल में पहली बार महावीर मंदिर में कोई चतुर्मास संपन्न हो रहा है, और वो प्रणुत सागर जी महाराज के बीच। और जब से प्रणुत सागर जी महाराज उज्जैन में प्रवेश हुआ है, समाज को पूरा एक करना, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर सभी जन मौजूद हैं, हर मंदिर के लोग मौजूद हैं। जब से गुरुदेव पधारे हैं, सभी को जोड़ के चलने की जो उन्होंने हमें सीख दी, उसका आज हमें वास्तव में दिख रहा है कि उज्जैन जैन समाज एक है और बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। यही कहना चाहूँगा कि गुरुदेव ने ऐसे भक्त तैयार किए हैं जो कि वास्तव में मैंने भी कभी समाज में एकदम से देखा नहीं कि वो लोग समाज में आ जा रहे हैं, पर गुरुदेव के सानिध्य में डेली अगर आहार चर्या पे गुरुदेव उतरेंगे तो कम से कम 40 से 50 लोगों की भीड़ उनके पीछे चलती है, और रेगुलर 40 से 50 लोग आहार देना नियमित रूप से बहुत बड़ी बात है। और यही कहना चाहूँगा कि समाज की ऐसी एकता को पूरे 4 महीने हम पूरी ताकत से, भक्ति भाव से, गुरुदेव ऐसे प्रसन्न हो कि वास्तव में उन्हें लगे कि मैंने उज्जैन में चतुर्मास देकर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की, और उज्जैन का नाम यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा बरकरार रहे। गुरुदेव के मुख से एक ही वाणी निकले कि अगर समाज है तो उज्जैन जैन समाज है, जिसने पूरे 4 महीने में अपनी पूरी ताकत लगा के, भक्ति दिखाकर और कार्यक्रम को संजोया। इससे पहले प्रणुत सागर महाराज जी को हम लोग शिखर जी गए थे, वहाँ पे सबसे पहले हमारा उनके साथ मिलाप हुआ था। आचार्य विद्युत सागर मिलना था, गुरु जी को बोला आचार्य जी को मिलवा दो। बेटा मैं तो मिलवा तो दूंगा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। तो आप बोलो। आचार्य संपोष सागर महाराज जी को कमंडल देना है, तो जैसा आपका आदेश, उन्होंने हमको विष्णु सागर महाराज जी को मिलवा दिया था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक पूरा साल हमको संघपति मिलने का बहुत अच्छा अवसर मिला, और ये काम बहुत अच्छा हमारा काम भी हुआ। महुआ में हर महीने में 1 ही बार होता है, पर उस दिन महीने का तिथि भी नहीं था, और हमको महामस्तक अभिषेक उनके द्वारा हमको मिला। और अभी आने वाले संघपति जो श्वेतांगो तेजस्व मेरे मामा के बेटे हैं, वो अभी रहने वाले, उनको भी मेरा निवेदन है, जो हमने
चर्या करिए, परंपरा निभाइए, वो आप भी निभाओ, निर्लभ होकर निभाओ। आचार्य से क्या आदेश से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा रहेगा, यही मेरी भावना है। आप सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। से जुड़ा हूँ भगवान। प्रगति मतलब एकदम आकाश की ओर जा रही है, हम परिवार की, पूरे परिवार की। बड़ौदा के अंदर आपने जो यूनिटी बनाई थी भगवान, वो यूनिटी आज हमको मतलब बहुत सपोर्ट है, मतलब वो समाज को एकत्रित करने के लिए आपके आशीर्वाद से अभी हम लोग ने हर हफ्ते हर मंदिर में अभिषेक करने का जो आपने पावना आशीर्वाद दिया था, आज उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे जीवन में भगवान से भी बड़ा अगर स्थान किसी का है तो वह गुरु का है। मैं परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ और सभी को जय जिनेंद्र। ये उज्जैन बड़ी पावन नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परम पूजनीय गुरु जी का चतुर्मास ये उज्जैन में होने जा रहा है। ताली तो जोरदार बजाओ। और ये हमारा तो सौभाग्य है ही, लेकिन चूंकि अवंतिका नगरी, अवंतिका नाथ और अवंतिका पार्षनाथ ये सब उज्जैन में विराजित है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आदेश से गुरु जी आज हमारे बीच है। हम सबको चतुर्मास में गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं परम पूजनीय गुरु जी के बहुत ही बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दिल की गहराइयों से गुरु जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद इस अवंतिका नगरी में हमको अमृत के रूप में मिलेगा, ये मैं परम पिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ। इसी क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारियों ने मंगल कलश प्राप्त करता पुण्यशाली परिवारों का माला पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। करने को सत्कार आपका मन में बहुत थी अभिलाषा, आकर इस उत्सव में आपने पूरी कर दी ये आशा, पूरी कर दी ये आशा। आपके आने से लगे ऐसा हुई नहीं एक भोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब समय आया परम पूज्य प्रसन्न मनहा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने धर्म और कर्म का महत्व बताते हुए भक्तों को जीवन के सार को समझाया। लोहे को काटता है, विश्वास रखना ये बात लोहे पे ही निर्भर करती है, जीवन पे नहीं करती है। ये बात हमारे जीवन में आ गई कि कोई ने हमें गाली दी तो हम गाली दे दें, याद रखना 4 महीने में हमें एक ही चीज सीखने कि लोहा लोहे को काटता है, ये लोहे पे निर्भर करती है, परिवार पे निर्भर नहीं करती है। परिवार में अगर कोई गाली दे दे तो भी वो हमारा बाप पिता और भाई होता है। 4 महीने एक ही बात को सीखना है, क्या है? लोहा लोहे को काटता है, विश्वास रखना ये बात लोहे पे ही निर्भर करती है, हम पे नहीं करती। सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप जिस स्थान पे दान दे देते तो अपनापन जुड़ जाता है
और चातुर्मास में जब पूरे समाज का अपनापन जुड़ता है तो विश्वास रखो पिछी परिवर्तन का इंतजार नहीं करना पड़ता कि चातुर्मास सफल हुआ। कलश स्थापना बता देती कि चातुर्मास स्थापना समाप्त नहीं, प्रारंभ में से ही अंत तक सफल ही होगा। याद रखना, यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है। पूरे भारत में जहां जहां आचार्य उपाध्याय साधु गणनी आरी का छुल्लक छुल्ली का एलक जिनका भी जहां चातुर्मास हो रहा, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, सबकी खूब प्रभावना हो, सब खूब धर्म प्रभावना करें और हमारे जिन शासन की खूब प्रगति हो और हम सब गर्व से बोल सकें कि हम सब। बस जिस दिन तुमने हर चौराहे पे खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया कि गर्व से कहो हम जैन हैं, उसी दिन समझना हमारा चातुर्मास आनंद संपन्न। समापन बेला में समारोह पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। गुरुदेव प्रसन्न मना 108 मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज का कलश स्थापना दिवस उज्जैन शहर लक्ष्मी नगर महावीर मंदिर पे आयोजित हुआ, जिसमें बहुत ही भव्य अति भव्य आप देख रहे होंगे पंडाल वगैरह सारी व्यवस्था उज्जैन समाज द्वारा की गई और चातुर्मास समिति निश्चित ही बहुत ही भव्य अति भव्य रूप से इस आयोजन को कराया है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है और इसमें आज अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष सभी कलशों की बोली के अनुसार पद नियुक्त हुए हैं। बाकी पूरी कमेटी है करीब 250 से 300 लोगों की, जो कि इस पूरे आयोजन को उज्जैन शहर में करा रही है। आज इसके अंदर अध्यक्ष की नियुक्ति नरेंद्र जी नीरज जी सोगानी और भाभी माँ हमारी संगीता जी मेघना जी सोगानी द्वारा प्रथम कलश लिया गया और ऐसे ही महासचिव उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई और बहुत ही इस अति भव्य प्रोग्राम में उपस्थिति पूरे उज्जैन शहर से और बाहर सभी दूर से मिला के करीब 2,500 से 3,000 लोगों की पब्लिक उपस्थित यहाँ पर थी और बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ और निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी को सादर जय जय। यहाँ पर चातुर्मास स्थापना का प्रोग्राम हुआ, बड़ी हर्ष उल्लास से यह प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर करीब 2,000 से 2,500 लोग शामिल थे। बस आज जो प्रथम कलश की स्थापना हुई है उसमें नरेंद्र जी, संगीता सोगानी, नीरज सोगानी और अश्विन कासलीवाल, अभिषेक जी, विनायका, इन सब ने बहुत मेहनत करके प्रोग्राम को संयोग, अशोक जी राणा, मैंने सारे ही जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा करते रहें और गुरु का चातुर्मास तो अच्छा होना ही है, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। अच्छे से अच्छे प्रोग्राम होंगे और मैं तो यही चाहती हूँ गुरु का आशीर्वाद सभी दिगंबर समाज को मिले। यही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उज्जैन में भगवान श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज का चतुर्मास का कलश स्थापना हुआ, जिसमें सभी ने बहुत आनंद से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बोलियां गई और सभी ने यह प्रण किया कि यह चतुर्मास ऐतिहासिक चतुर्मास के रूप में मना होगा। महाराज जी ने विशेष यह कहा कि किसी से चतुर्मास की तुलना नहीं की जाए। जहाँ पे भी कलश, जहाँ पे भी चतुर्मास हो रहे हैं, जितने भी साधुगण के, सबके निर्विघ्न निरंतर चतुर्मास संपन्न हो, इसी आशीर्वाद के साथ सभी को महाराज जी ने खूब खूब आशीर्वाद दिया। जय जय।